एक बार एक आदमी एक बहुत ऊंची पहाड़ी की चोटी पर चला गया। वो आदमी अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझता था, अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझता था। तो वो एक पहाड़ की चोटी पर चला गया और उसने ऊपर वाले की तरफ देखकर ऊपर वाले से एक सवाल पूछा। उसने पूछा कि ए ईश्वर, आपके लिए करोड़ों साल कितने साल के बराबर है? तो ऊपर से आवाज आई कि मेरे लिए करोड़ों साल किसी साल के बराबर नहीं, बल्कि सिर्फ 1 मिनट के बराबर है। ये सुनने के बाद वो आदमी हैरान हो गया और सोच में पड़ गया कि करोड़ों साल सिर्फ 1 मिनट के बराबर। फिर उस आदमी ने ऊपर वाले की तरफ देखकर दूसरा सवाल पूछा और कहा कि अब ये बताओ कि आपके लिए करोड़ों रुपए कितने रुपए के बराबर है? तो फिर से ऊपर से आवाज आई कि सिर्फ 1 रुपए के बराबर। अब ये सुनने के बाद उस आदमी ने बड़े ही चालाकी से ऊपर वाले से कहा कि ठीक है, फिर मुझे आप सिर्फ 1 रुपए दे दीजिए। उस आदमी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बड़े ही चालाकी से ऊपर वाले से सिर्फ 1 रुपए मांगा। और इसका मतलब यह है कि ऊपर वाले के लिए तो करोड़ों रुपए 1 रुपए के सामान है, तो ऊपर वाला जब इसे 1 रुपए देगा तो इसके पास करोड़ों रुपए हो जाएंगे। तो ये सुनने के बाद ऊपर वाले ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 1 रुपया देता हूँ, तुम सिर्फ 1 मिनट रुको। अब इसका मतलब ये हुआ कि उस आदमी को करोड़ों साल रुकना पड़ेगा, क्योंकि जो 1 मिनट ऊपर वाले के लिए है वो उस आदमी के लिए करोड़ों साल के बराबर है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें सामने वाले को कम बुद्धिमान नहीं समझना चाहिए, खास करके उसे जिसने आपको इस काबिल बनाया है। बुद्धिमान लोग 2 बहुत बड़ी गलती करते हैं। पहली ये कि वो अपने सामने वाले को अपने से कम समझदार समझते हैं, और वो दूसरी गलती तब करते हैं जब वो अपने आप को डबल बुद्धिमान समझने लगते हैं, और तब उन्हें समझ आता है कि वो कौन है और अपने आप को क्या समझते थे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सौदागर रहता था। उस सौदागर को ऊँट पालने का बहुत शौक था। तो एक दिन जब वो सौदागर बाजार में ऊँट खरीदने के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर एक अच्छी नस्ल का ऊँट दिखाई देता है। वो सौदागर ऊँट बेचने वाले के पास जाकर उससे उस ऊँट की सौदेबाजी करता है। सौदागर और ऊँट बेचने वाले के बीच काफ़ी लंबी सौदेबाजी के बाद वो सौदागर उस ऊँट को खरीद लेता है और अपने घर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद सौदागर ने अपने नौकर से ऊँट को बांधने और खाना डालने को कहा। तभी नौकर को ऊँट के सीट के नीचे एक छोटी सी मखमल की थैली दिखी। नौकर ने जब उस मखमल की थैली को खोलकर देखा तो उसके अंदर उसे बेशकीमती हीरे जवाहरात दिखाई दिए। ये देखकर नौकर ने जोर से चिल्लाया और अपने मालिक से कहा कि मालिक, आपने जो नया ऊँट खरीदा है उसके सीट के नीचे मुझे ये हीरों से भरी थैली मिली है। सौदागर ने जब उन हीरों को देखा तो वो भी हैरान हो गया। वो हीरे सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। सौदागर ने अपने नौकर से कहा कि मैंने ऊँट खरीदा है, ना कि हीरे, तो मुझे इन हीरों को वापस लौटा देना चाहिए। नौकर मन ही मन ये सोच रहा था कि मेरा मालिक कितना बेवकूफ़ है, और तभी वो अपने मालिक से कहता है कि मालिक, रहने देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन सौदागर ईमानदार था, उसने नौकर की एक नहीं सुनी और वो हीरो की थैली लेकर बाजार पहुंचा और उस ऊँट बेचने वाले को वो थैली वापस लौटा दी। अब वो ऊँट बेचने वाला ये देखकर बहुत खुश हो गया और उसने सौदागर से कहा कि मैं भूल ही गया था कि मैंने अपने हीरो की थैली उस ऊँट के सीट के नीचे रखी थी, और अब आप इनाम के तौर पर इन हीरों में से कोई भी एक हीरा चुन लीजिए। लेकिन सौदागर ने इनाम लेने से मना कर दिया। ऊँट बेचने वाले ने फिर से कहा कि आप कोई भी एक हीरा ले लीजिए। आखिर में सौदागर ने ऊँट बेचने वाले से कहा कि असलियत में जब मैं थैली लेकर वापस आ रहा था तभी मैंने इसमें से 2 सबसे कीमती हीरे निकाल कर अपने पास रख लिए थे। ये सुनने के बाद वो ऊँट बेचने वाला भड़क गया और अपने हीरे गिनने के लिए उसने थैली को वहीं खाली कर दिया। हीरे गिनने के बाद उसने कहा कि मेरे सारे हीरे तो थैली में सही सलामत है, तो आपने कौन से 2 सबसे कीमती हीरे अपने पास रख लिए? सौदागर ने कहा कि उन 2 हीरों के नाम हैं मेरी ईमानदारी और मेरी खुददारी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिस इंसान के पास ये 2 हीरे हैं, ईमानदारी और खुददारी, वो इंसान दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं पैसा देखकर जिनकी ईमानदारी और नीयत डगमगा जाती है, और वो चंद पैसों के लिए अपनी ईमानदारी को बेच देते हैं। और वो कहते हैं ना कि ईमानदारी पावर की तरह होती है जिसे कुछ ही लोग हैंडल कर सकते हैं। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलता हूँ मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो।